तो एपिसोड 263 की शुरुआत होती है भाई ईयान के ऐसे घर में, जहाँ पे ईयान ने ये अनाउंस कर दिया कि हाँ भी कल्टीवेशन करने के लिए मैं सेकुलेशन कल्टीवेशन में जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया क्या होता है, मतलब दुनिया भले से एकदम खुद को अलग कर लो, एक कमरे में बंद कर लो और हम अपने मेडिटेशन और कल्टीवेशन करो सबसे अलग होकर। तो ईयान के करने के लिए चला गया ताकि वो उसका लेवल अप होकर फाइनली यहाँ पे छठे स्टेज पे चला जाए। तो ईयान के तो जा चुका है, जिसकी वजह से जो भी काम है ना उसने भाई मैंग को संभालने को दे दिया कि यहाँ पे घर का सारा काम तो ये संभाल। तो हमेशा की तरह ये भी सारा का सारा काम काफी अच्छे से संभाल रही है। उसके बाद जो मोटा ना भाई एक दिन यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए, ऑर्डर कर देगा यहाँ पे चिकन विकन लेके आ जाओ, तो वेटर लाने के लिए यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद से होटल में जो भी बंदा खाना खाने के लिए देना सब इनहेरिटेंस वर्ग में यहाँ पे बातचीत करे। तो सामने से बातचीत कर तो कहते कि हाँ भी एक्जैक्टली इनहेरिटेंस वर्ग कौन यहाँ पे विजेता बन के आएगा, ये अभी तक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। जो भी भाई थे ना उसमें से खाली 3 ही भाई यहाँ पे बचे, पहला भाई, दूसरा भाई और 9वां भाई यानी ईयान के खाली बचे हुए। तो सामने से भाई कहते कि हाँ भी क्या करे, सामने से किसके यहाँ पे जीतने के चांसेस वगैरह होने वाले हैं। सामने से यहाँ पे सबसे पहली बात है ना ईयान के पास ढेर सारे ब्लड वगैरह हो चुका था, जिसके बाद से हमें लग रहा था कि यहाँ पे ईयान के पक्का भाई यही यहाँ पे जीतेगा, लेकिन बाद में सारे ब्लड वगैरह को वापस भेजना पड़ा। अब उसके पास खाली 2 ही है और 2 से ज्यादा को अपने पास यहाँ पे बिल्कुल भी रख नहीं पाएगा। तो अब एडवांटेज तो भाई ईयान के हाथ में तो नहीं है। और रही बात बड़े भाई का, मैंने भी ऐसा सुना कि सामने से उसने ढेर सारे बंदे वगैरह को और भी बुला लिए, जिसके पास मतलब जिसके पास है ना सेकंड भाई के पास है ना बहुत ज्यादा बंदे हो गए। ईयान कैसे यहाँ पे ज्यादा बंदे वगैरह हो चुके हैं, तो जिसके पास सामने से ना भाई अभी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है ना सेकंड भाई और 9वें भाई यहाँ पे सामने से लग रहे। एक बंदा बोलता क्या बात कर भाई, मैंने तो ऐसा सुना है जो मेंगे उसने ढेर सारे बंदे को भेजा था भाई सेकंड भाई को परेशान करने के लिए। जो सुन देखा और बंदा बोलता शायद भाई उसने भेजा ही होगा, लेकिन तो भी भाई एक बार में हरा पाना इतना भी आसान वगैरह होने वाला नहीं, काफी ज्यादा डिफिकल्टी वगैरह भी यहाँ पे आएगा। और सबसे पहले बात अभी के सामने से भाई ये दोनों तो यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत उनके पीछे नोकझोंक हो रहा है, लेकिन जो बड़ा भाई है भाई बड़े भाई के ऊपर अभी तक यहाँ पे किसी ने अटैक नहीं किया। तो तुम्हें इमेजिन करके देखो कि अभी बड़े भाई के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे कौन अटैक कर सकता है, कि यहाँ पे ईयान अटैक करेगा, फिर सेकंड भाई यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन जो भी यहाँ पे अटैक करेगा ना उसे वाकई में काफी नुकसान का सामना झेलना पड़ेगा। मतलब कि भाई बड़ा भाई का भी फोर्स यहाँ पे इतना आसान फोर्स नहीं है, उसको हराने के लिए तुम्हें भी बहुत सारे नुकसान वगैरह यहाँ पे करना पड़ेगा। और सबसे पहले बात मान लो किसी ने यहाँ पे अटैक भी कर दिया, उसके बाद से जब बड़ा भाई आ जाएगा तो उसके जो बच्चे कुछ लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड वॉरियर, तो वो तो किसी के पास जाएंगे नहीं कि भाई एक बार में खाली एक यंगलोड अभी 2 ही ब्लड वॉरियर यूज कर सकता है। और ये जो बाकी जो बच्चे कुछ उसकी टीम रहेगी ना वो टीम उस बंदे के पास जाएगा जिसने सामने से उनको ऊपर अटैक नहीं आता। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझे ईयान के बड़े भाई को अटैक करके सहारा देगा, तो बड़े भाई का जो भी भाई है ना भाई मतलब बड़े भाई के जो भी बंदे लोग उस सेकंड भाई के पास जाएंगे, ईयान के पास नहीं जाएंगे। और सेकंड भाई ने सामने से हराया तो जो भी बंदे लोग ना ईयान के पास जाएंगे। इससे सामने से दुश्मन को हराना भी थोड़ा सा इनके लिए नुकसान वाला ही होने वाला है। आई डोंट नो यहाँ पे आगे चल के क्या होगा, हम बस एक्साइटेड है देखने के लिए। मोटा भी सारी बातें सुनता है, वो भी बस सुनता है और कुछ नहीं करता। और ऐसा करते करते यहाँ पे टोटल 2 महीने गुजर जाते हैं और जो तीनों को तो यंग लोड है भाई वो अभी भी सही सलामत है, कोई किसी के साथ यहाँ पे पंगा वगैरह नहीं ले रहा, आराम से लेंगे भाई, अभी बहुत टाइम है। और उसी बीच में सामने से भाई जो भी बंदे लोग तो अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका भी पावर वगैरह बढ़ा जा रहा है। और खास करके भाई ईयान की टीम का उनको सामने से भाई यहाँ पे पीस वगैरह तो प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से ना रोज एक ना एक बंदे का भाई सामने से यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। कभी कभी छोटे मोटे लेवल जो रहते हैं ना भाई, जैसे छठे स्टेज के पहले दूसरे तीसरे पे उस पे हो जाए, तो किसी का भी यहाँ पे चौथे स्टेज से 5वें स्टेज पे, किसी का 5वें स्टेज से 6ठे स्टेज पे इनका आराम से लगा पड़ा है। सामने से यहाँ पे जो चैन था ना एक लड़की यहाँ पे थी, उसको कहते कि बधाई हो, बस सामने से तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप हो गया। ये कहती हाँ यार मतलब बधाई तो अच्छा है, लेकिन सामने से भाई ये सब जो मिस्टीरियस गेट का फिल हमें सामने से मिला ना उसके कारण हो पा रहा है। तभी पीछे से एक आदमी ना भाई एक बूढ़ा था, वो यहाँ पे खुशी के मारे रोने लगता है। और ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि दोनों जुड़वा बहन का जो सेक्ट है ना उसके यहाँ पे बंदा सामने से रोते रोते कहता भाई 8 साल से 6ठे स्टेज के दूसरे लेवल पे मैं अटका पड़ा था, लेकिन फाइनली भाई मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया, दिल तो गार्डन हो रहा है भाई, मन करे नंगा होकर नाचूं। उसके बाद सीन शो यहाँ पे ईयान पे जो कि 5वें स्टेज के 9वें लेवल पे था, 2 महीने से भी आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे बॉटम ने पे यानी एकदम ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, इसके बाद थोड़ा सा और करना है, उसके बाद से लेवल अप हो जाएगा। तो अपने थोड़ा सा भी किए जा रहे, लेकिन तभी भाई जो करने के अंदर बंद है ना दरवाजा यहाँ पे खड़खड़ा देती है मेन। तो सामने से ये भी कहता भाई मैंने मना किया था डिस्टर्ब नहीं करने का, जो सुन यहाँ पे कहती सॉरी डिस्टर्ब करेगी, लेकिन भाई जानबूझ के मैं डिस्टर्ब करने यहाँ पे नहीं आई थी। सामने से ना पेंगची नाम का एक बंदा तुमसे यहाँ पे मिलने आया है, और पेंगची नाम का बंदा और कोई नहीं बल्कि वही बंदा बाम्बू गैंग भाई, एक गैंग थी सामने से उसके यहाँ पे लीडर था। तो कहते कि यहाँ पर आया है, तो ईयान का बोलता तो भाई सामने से कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है आई डोंट नो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या है, लेकिन सामने से उसने बस 3 शब्द मुझे ना बोला कि यहाँ पे तुम्हें जाके बता दो, उसके बाद से कुछ भी रहे तुम अगर लेवल अभी करे रहोगे ना तो सामने से छोड़ के आ जाओगे। और 3 शब्द ये है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया। जो सुनते यहाँ पे ईयान के वाकई मिल जाते क्या सच में भाई ढूंढ लिया, और ढूंढ लिया से मतलब इसके सेट के बंदे यानी इसकी जान शुयान भाई सामने से मिल चुकी है। तो सुन के एक साइड हो रहा तो कहता क्या बात करी भाई सच्ची में, चल भाई कहाँ है भाई मुझे मिला। तो सामने से घर का जो मेन हॉल है, मेन हॉल के अंदर बैठा था, तो यहाँ पे हो जाता है सामने से जो बाबू के लीडर नमस्कार करते यंग लॉर्ड नमस्कार, ये कहता भाई नमस्कार यहाँ पे बाहर में जाए, तूने वाकई में ढूंढ लिया ना। जो सुनते कहते यस हमने यहाँ पे वाकई में ढूंढ लिया, आपने जिस हिसाब से सारी बातें बताई हमने उस हिसाब से यहाँ पे फाइंड किया। तो हाँ भाई पक्का लोग वही लोग हैं जिसके बारे में आप कह रहे थे। जो सुनते कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बताओ भाई कहाँ तुमने देखा। जो सुनते बताता ये जो वॉर सिटी है ना इससे लगभग 5000 किलोमीटर बाहर है ना
एक छोटा सा यहाँ पे गाँव है, और जो गाँव यहाँ पे लगता है भाई उन्होंने यहाँ पे बनाया है, और गाँव को बने ना अभी 1 साल भी नहीं हुए, लगभग 1 साल पहले वो लोग यहाँ पे गायब हुए थे। उसके बाद से भाई हाँ उन्होंने पक्का बना के रहते होंगे। यान के बोले क्या बात करा, श्योर है? तो 100% सामने से कहते यस यस 100% श्योर हूँ। हालांकि हम लोग पास में जाके हमने उनके साथ यहाँ पे बातचीत नहीं किया, लेकिन हमारे बंदे लिटरली हर जगह फैले उन्हें भाई जैसा जैसा आपने बोला ना एक्जैक्टली वैसी वैसे सारी की सारी चीजें भाई निकली है। तो पक्का भाई 200% गारंटी के साथ कि हाँ भाई ये लोग वही लोग हैं। उसके सामने ऐसे मैप भी निकाल कर दिखा देता, कहते हैं ये लीजिए भाई ये मैप हमारे बंदों ने यहाँ पे बनाया भाई, ये देखिए यहाँ पे वो सिटी है और लगभग 5-6 किलोमीटर में हाई है छोटा सा गाँव में जहाँ पे सारे आपके बंदे वगैरह हैं। ये भी कहते हैं क्या बात है भाई, थैंक यू। यहाँ पे मैप भी देखते हैं, यस भाई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जाके यहाँ पे वापस यहाँ पे ला सकता हूँ। सामने से यहाँ पे जो मेंग है ना, मेंग को अभी भी समझ रहे कि हाँ भाई वो बंदे भाई कौन बंदे भाई, तुम सामने से बताओ क्या। जो सुनते यहाँ पे ये बोलते भाई मेरे सेट के बंदे यानी मेरे हाई हेवन पेविलियन के बंदे। जो सुनते मेंग कहती क्या बात करो भाई तुम्हारे सेट के बंदे मतलब लोग यहाँ पे मिल गए, ये वाकई में काफ़ी कमाल की बात है। लेकिन भाई अब इसके बाद तुम क्या करोगे? जो सुन के यान के बोलते क्या करूँ भाई, ऑफकोर्स उनके पास जाऊँगा, उनको भाई जाके अपने पास यहाँ पे ले लूँगा। जो सुनते कहते नहीं तू अपने साथ यहाँ पे बिल्कुल भी ला नहीं सकता। जो सुनते यान के बोलते क्या बात कर भाई मेरे सेट के बंदे सामने से मैं नहीं लाऊंगा तो भाई कौन लाएगा? जो सुनते मैं कहती देख भाई तेरे बंदे भाई मुझे खुशी के यहाँ पे वो लोग यहाँ पे मिल गए, लेकिन सामने से भाई तुम्हारा जो सेक्ट है ना भाई अब इविल सेक्ट माना यहाँ पे जाता है कि भाई तुम्हारा जो नया डेमो लोड है ना भाई तुम्हारे सेक्ट से यहाँ पर आया है, तो वाकई में भाई यहाँ पे मुसीबत वगैरह हो सकता है। तुम सामने से गए और सारे बंदों के यहाँ पे लेकर आ गए तो वो सिटी के लोग भाई सामने से पक्का पहचान लेंगे। लगभग 1 साल यहाँ पे होने को आ चुका है, 1 साल पहले लोग यहाँ पे गायब हुए थे, उसके बाद से वो उनका कोई भी आता पता नहीं है। लेकिन अगर एक बार में ढेर सारे ना हाई हेवन पेविलियन के बंदे यहाँ पे आ जाएंगे, वॉर सिटी के बंदे देखेंगे भाई ये तो भाई वो बुरी सेक्ट के बंदे भाई इनको मारो इनको भगवा ऐसा वैसा, और जो भी वॉर सिटी के बंदे ना जो तुम्हारे साथ है ना वो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे हो जाएंगे। और तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना और सेकंड भाई वो दोनों इसी मौके का फायदा उठा के भाई तुम्हारे ऊपर हमला करके मतलब जीतने की पूरी कोशिश करोगे, और तुम्हारी भी यहाँ पे बैंड बजेगा, तुम्हारे हारने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तुम यहाँ पे सोच के देखो अभी लगभग 1 साल हो चुका है और जो इनहेरिटेंस का खबर है ना पूरी दुनिया में हर जगह फैल चुकी है। तो कॉमन सी बात है ये खबर जो तुम्हारा जो है ना भाई हाई हेवन पेविलियन उनके बंदे के पास भी पहुंचेगा, लेकिन वो बंदे तुमसे यहाँ पे मिलने नहीं आए क्यों भाई सामने से उनको भी यहाँ पे मालूम है अगर हम लोग मिलने जाएंगे हमारे चक्कर में जो यान गए ना उसको कोई मुसीबत आ जाएगा, इसलिए सामने से वो लोग भी यहाँ पे आने नहीं जाए तो उनको भी मालूम, इसलिए समझ ना मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुनते यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ तूने जो बात बोली ना काफ़ी यहाँ पे लॉजिकल बात बोली, लेकिन जैसे सामने से भाई जो मेरे गैंग के बंदे थे बाम्बू गैंग के बंदे वो लोग वहाँ पे पहुंच गए थे, चोरी चुपके से छुप के रह रहे थे पूरी दुनिया से क्या दुनिया वाले हमें ढूंढ डाले, लेकिन तो भी बाम्बू गैंग के लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, उसके बाद से दूसरे लोग भी पहुंच जाएंगे। तो समझिए भाई मेरे कहने का मतलब है। जो सुनते मैं कहती है भाई तू यही कहना चाहता है कि कुछ भी हो जाए तो सामने से पक्का उनको बुलाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यस मैं यहीं पे मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बुलाने का सोच रहा हूँ, और ऐसी बातें मैं ज़्यादा लंबे समय में डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। जो सुनते कहते हैं अच्छा ठीक है तू जा रहा है ना मैं भी तेरे साथ यहाँ पे आ रही हूँ। जो सुनते यान कहते नहीं तू यहाँ पे नहीं आ सकती। जो सुनते ये कहती भाई क्यों नहीं भाई सामने से आने दे, यहाँ पे यान के बोलते भाई तू यहाँ पे आके क्या करेगा भाई मेरा काम कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँगा कुछ बंदों को वापस यहाँ पे लाऊंगा मतलब जाऊँगा लाऊंगा बस इतना छोटा सा काम है, तो यहाँ पे आने के बार बार तकलीफ मत पहुँचा। जो सुनते यहाँ पे कहते हैं अच्छा ठीक है मतलब, लेकिन तू बात को यहाँ पे समझने की कोशिश कर भाई मुसीबत वगैरह आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई तेरे ऊपर मुसीबत आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा, तेरा टेंशन ही तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं तेरे साथ जो तेरे साथी है जैसे कि मैं हो गई और बाकी सब लोग है भाई इनके वजह सोच भाई इनको भाई मुसीबत आ जाएगा तो सामने से यहाँ पे क्या करेगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता सबसे पहली बात वो सबको मुसीबत से निकालूंगा, टेंशन को जरूरत नहीं है, और तू सामने से इतनी टेंशन क्यों ले रही है, ये जो कुछ हो रहा है सब तेरे चक्कर में हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली यही कहना चाहती है भाई सबसे पहले जो क्यू फैमिली ना क्यू फैमिली नहीं मेन की फैमिली नहीं हाई हेवन पे हमला करके उसको बर्बाद किया था, तो सामने से यहाँ पे कहते हैं इनडायरेक्टली कि अभी सबका सब तेरे चक्कर में हो रहा है। जो सुनते मेंग भी कहते हैं तेरे कहने का क्या मतलब है, तो यान के बोलता कुछ नहीं मेरे कहने का अभी कुछ मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ अपने बंदों को लाने के लिए। यहाँ पे जो पैंग चीता भाई बाम्बू गैंग का लीडर वो भी कहता है ओके ठीक है भाई तो मुझे भी अपने हेडक्वार्टर में कुछ काम है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेंग मना कर देती कहती नहीं ऐसे कैसे भाई तू नहीं जा सकता, अभी तुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे तू और रुकने को तैयार होता है उसके बाद यहाँ पे जाने को तैयार था, तभी फिर से मेंग उससे रोकती है, वो कहती है अच्छा ठीक है तो जाने तो यहाँ पे जा, लेकिन मुझे यहाँ पर याद है जब पहली बार मैं हाई हेवन पेविलियन पे आया तो उस समय हमला करने के लिए शॉयमैन के साथ, उस समय मैंने यहाँ पे देखा था तो किसी लड़की के साथ था, तो मुझे लगता है तो वाकई में इतना जो मर है ना भाई उसी लड़की के लिए यहाँ पे मरा है, कहाँ जाऊँगा उस लड़की को यहाँ पे बचा के लाऊंगा, यानी वो लड़की भाई तेरी बहुत क्लोज हो सकते है, तेरी गर्लफ्रेंड है, तूने हो सकता है उसके साथ यहाँ पे रात भी गुजारी होगी, तो अच्छा ठीक है वो लड़की की बात यहाँ पे साइड में कर, शायद भाई जिसके साथ तू यहाँ पे भाई उसके साथ भी ऐसा लगता है भाई तेरा यहाँ पे लफड़ा चला, तो भाई तू इसके बारे में क्या बताएगा। जो सुनते यान के बोलता है तेरा कहने का मतलब है मतलब क्या मैं 2 औरतों के साथ प्यार नहीं कर सकता। जो सुनकर 2 सेकंड ये भी हिल जाती है फिर उस पर चिल्लाने लगते कभी साले बेशरम आदमी भाई तुम सबका सब आदमी एक जैसे होते भाई, तू हो गया वो मोटा हो गया सबका सब हरामी है साले। चलो भाई फाइनली इस मानवा में मुझे एक लड़की यहाँ पे दिखी जिसको वाकई में एतराज होता है कि एक साथ 2 गर्लफ्रेंड रखने से, वरना भाई इन दोनों को तो भाई शायद को अशु यान को तो फर्क नहीं पड़ता, चलो भाई किसी को तो फर्क पड़ा, वाकई में एक नॉर्मल लड़की वाकई मुझे यहाँ पे दिखी। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।